हेलो। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर चर्चा करेंगे। हालांकि पूरा चैप्टर एक वीडियो में तो नहीं आ सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1, 2, 3, 4 जितने भी वीडियो हों इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी का जो आज का विषय है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इन लाइट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। लाइट क्या है, ठीक है। देखिए, प्रकाश जैसे कि डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो लिखेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है। कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखने की प्रक्रिया क्या है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रकाश सिंपल वे में, प्रकाश वह माध्यम है, क्या, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी हो सकता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है एक प्रकार का, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, प्रकाश क्या करती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो देखिए ये सीधी रेखा में गमन करती है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं किरण और किरण पुंज से। ठीक है, किरण और किरण पुंज से। तो इस बात को समझिए कि प्रकाश की किरण, मैं लिख रहा हूँ प्रकाश की किरण। आप इस बात को समझ रहे हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। हालांकि ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो मेन चैप्टर है वो हमने भी स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट ये इंट्रोडक्शन है। ये क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है, जस्ट ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि जैसे परावर्तन में कभी रे ऑफ लाइट दिखाते हैं, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं प्रकाश के किरण का, कि किसी सतह से जब प्रकाश की किरण टकराती है तो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो एक्चुअली में जो किरण है वो क्या है, इसी को मैं अभी समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कैंडल है, ये कोई क्या है, कैंडल है। क्योंकि ये कैंडल है और इससे एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, इससे लाइट एनर्जी निकल रही है। तो ये लाइट एनर्जी जो इससे इमिट हो रही है, निकल रही है, ये चारों दिशाओं में फैलेगी, सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होती है, ये फैल जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को इमिट कर रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं परदीप्त वस्तु। इसे क्या कहेंगे, परदीप्त। ठीक है, परदीप्त वस्तु। और अगर कोई वस्तु लाइट नहीं निकालती है तो उसे क्या कहेंगे, अपरदीप्त वस्तु। इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनियस सोर्स और नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। ठीक है, अपरदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। ये प्रदीप्त वस्तु है और इससे क्या हो गया, लाइट निकल रही है। अब देखिए लाइट निकलने का तात्पर्य क्या है और प्रकाश की किरण क्या है।
तो प्रकाश की किरण है कि जैसे ये एक्चुअली में जो लाइट है ना, ये लाइट जब निकलती है तो पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको फोटोन कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फोटोन। तो एक्चुअली में ये अभी किरण नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी निकल रही है। उस छोटे छोटे पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, देखिए ऐसे 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 बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स निकल रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, बहुत सारे पैकेट्स निकल रहे हैं एनर्जी के, छोटे छोटे पैकेट्स, जिसको क्या कहते हैं, फोटोन। ये छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहते हैं, फोटोन। ठीक है, इसे कहते हैं फोटोन। अब देखिए ये जो फोटोन है, तो फोटोन सीधी रेखा में होगी, बहुत सारे फोटॉन्स क्या होंगी, सीधी रेखा में होगी। सपोज ये फोटॉन्स क्या है, सीधी रेखा में है। तो इन फोटॉन्स को जब हम मिला देते हैं इमेजिनरी लाइन से, तो इसी को कहते हैं किरण। इसी क्या कहते हैं, किरण। ठीक है, और बहुत सारे किरण को, अगर बहुत सारे किरण को कंसिडर करेंगे, बहुत सारे किरण को, तो इसे कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे इसे, किरण पुंज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर। और एक बात समझिए कि अगर ये किरण फैल रही है, जैसे इस कंडीशन में है, किरण क्या है, फैल रही है, तो हम इसे कहेंगे अपसारी किरण। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण, अपसारी। ठीक है, अपसारी किरणें क्या होती है कि कोई एनर्जी सोर्स से जब ये निकलती हैं, तो निकलने के बाद क्या होती है, ये फैल जाती है। ठीक है, और अभिसारी किरणें क्या होती हैं कि ये एक दूसरे पे आकर के मिल जाती है, किसी पॉइंट पर आकर के ये क्या होती है, मिलती हैं। तो इसे कहेंगे अभिसारी किरण, इसे अभिसारी किरण कहेंगे, और इसे कहेंगे अपसारी किरण। ठीक है, डाइवर्जिंग और नॉन डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक बात को और समझिए, समांतर किरण भी है। समांतर किरण, ये देखिए, ये रे ऑफ लाइट क्या है, समांतर है। जब दो रे ऑफ लाइट के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसमें फोटोन, इसमें बहुत सारे फोटोन। हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन को हमने कंसिडर कर लिया इस तरह से। अगर वो समांतर है तो उसे कहेंगे समांतर किरणें। ठीक है, क्या कोई सोर्स, जब भी लाइट रे निकलती है किसी सोर्स से निकलती है, और लाइट रे चूंकि किसी सोर्स से निकलती है, तो वो किरणें क्या समांतर हो सकती हैं, नहीं, वो किरणें समांतर नहीं हो सकते। लेकिन सूर्य से आने वाली किरणें को हम समांतर मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें बहुत दूर से आती हैं। ठीक है, तो बहुत दूर से आती हैं, तो हम उसे लगभग में क्या मान सकते हैं, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी पैरेलल रे ऑफ लाइट हम मान सकते हैं। पैरेलल रे ऑफ लाइट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किरण पुंज किसे कहते हैं। और एक बात को आप समझ लें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आपको ये बात
पता चल गई होगी कि प्रकाश की किरण क्या है, ये फोटोन से मिलकर बना होता है और बहुत सारे किरण को हम किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलती है। प्रदीप्त वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुओं में आ जाता है सूर्य से निकलने वाली किरणें, उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं। और मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं जिससे मानव ने बनाया है, जैसे बल्ब से निकलने वाली लाइट, बल्ब से, जैसे ये बल्ब है तो चूंकि ये भी लाइट के सोर्स है, ये भी क्या है, लाइट का सोर्स है। कोई कैंडल है, ये भी मानव ने बनाया है और ये भी लाइट का सोर्स है। तो इससे निकलने वाले किरण पुंज या इससे निकलने वाले लाइट को हम कहते हैं मानव निर्मित। ठीक है, इस प्रकार के सोर्स ऑफ लाइट को कहते हैं मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, और जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलती है तो ये प्रकाश का कैसा स्रोत है, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप कहेंगे कि प्रकाश के लिए पारदर्शी कौन है और पारदर्शी कौन है, तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट थिंग्स। और जो वस्तुएं या जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें आसानी से निकल जाती हैं उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें ज़्यादा नहीं निकलती हैं, 60% 70% एब्जॉर्ब हो जाती है मीडियम के द्वारा। ठीक है, तो वैसे वस्तु को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ना ये ज़्यादा पारदर्शी होती है और ना ज़्यादा ही अपारदर्शी होती है। जैसे कागज़ में आप तेल लगा दीजिए तो ये वस्तुएं क्या हो जाएंगी, प्रकाश के लिए ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कांच है, कांच है पूरी तरह से पारदर्शक है लाइट के लिए। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे डेफिनेशंस को पहले आपको समझने होंगे। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश अब आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश क्या होती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, 9 चैप्टर पर, प्रकाश का परावर्तन। देखिए कि प्रकाश का परावर्तन, इसको पहले हम समझते हैं। ये मीडियम किस प्रकार का पदार्थ है, अभी हमने बताया कि ये अपारदर्शी है और इसके पीछे हमने क्या कर दिया है, इसको पेंट कर दिया है। ठीक है, और ये जो सतह है ये पॉलिश्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सब सरफेस है। तो इससे मान लिया कि कोई प्रदीप्त वस्तु से लाइट की किरणें, प्रकाश की किरणें आ रही है, जैसे कि मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है। अब कैसा सोर्स ऑफ लाइट है, प्रदीप्त है। अब प्राकृतिक मान लिया कि यहाँ से कोई लाइट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में आ रही है। ये अभी हमने जस्ट समझाया कि जो लाइट आ रही है किसके फॉर्म में आ रही है जी, फोटोन के फॉर्म में। और अभी हमने जो एक लाइन खींचा है, ये लाइन क्या है, ये लाइन एक उनमें से एक लिया गया किरण है, किरण। ठीक है, एक किरण है, यहाँ तक पहुँचती है और एक कंटिन्यूसली पहुँच रही है। ठीक है, फोटोन के बैक टू बैक फोटोन के रूप में ये आ रहा है। ठीक है, देखिए फोटोन के रूप में आ रही है और एक लाइन है। ऐसा नहीं कि एक ही है, ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों बहुत सारे हैं, बहुत सारे फोटोन के, हमने समझाया था थोड़ा देर पहले। उसी का एक लाइन में जो फोटोन थे उसी को हमने कंसीडर किया। सबको कंसीडर करना तो असंभव है, तो फिजिक्स में परावर्तन को समझाने के लिए हमने क्या किया, उसमें एक लाइन फोटोन का हमने कंसीडर कर लिया, जिसको हमने क्या कह दिया, किरण।
क्या कह दिया था हमने इसे? किरण कह दिया था, रे कह दिया था। अब क्या होता है कि ये टकराता है, टकराने के बाद ये फोटोन को अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करता है तो पुनः ये फोटोन क्या होती है, फिर ये इसी मीडियम में फिर वापस आ जाता है कंटिन्यूसली ये इसी मीडियम में फिर ये वापस आ जाता है। ये जो हमने बुलबुल बनाया है ये क्या है रियली में? ये आपका ये क्या है? ये फोटोन है, ये आपका फोटोन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आया ये, और इस तरह से ये वापस आ गया। मैं इसको अच्छा से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से ये रिबाउंड हो जाता है, और रिबाउंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे फोटोन हैं बहुत सारे फोटोन हैं। तो ये क्या हो गई ये, और इसके बीच हमने क्या किया समझाने के लिए एक नॉर्मल खींच दिया, एक लाइन खींच दिया। ये देखिए ये जो फोटोन आ रही है इसको हमने एक प्रकाश की किरण कहा, इसे भी हमने प्रकाश की किरण कहा, और ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है, इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। तो जब प्रकाश की, अब हम क्या फोटोन नहीं कहेंगे, अब डायरेक्ट क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलते हुए किसी पदार्थ से, किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराता है, और टकराने के बाद फिर वो उसी मीडियम में वापस आ जाता है, तो इसी घटना को, प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक बात समझ लीजिए कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो इस किरण को कहते हैं, इस किरण को क्या कहते हैं? इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, इसे इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। और इसके बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल, और इसके बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल। तो देखिए जरा इंसिडेंट एंगल को कैसे परिभाषित कीजिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए ये अभिलंब है ना, ये सतह पर नॉर्मल है, 90 डिग्री पर है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं और इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट किया जाता है। इंसिडेंट एंगल को किससे डिनोट किया जाता है? आई से। और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से, इसे आई से डिनोट किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण जैसे आई से डिनोट किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण जैसे आर से डिनोट किया जाता है। इसके बाद मैं आगे दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। दैट्स ऑल।